हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। ये हमारे 100 प्लस डेज मैराथन का आज चौथा दिन है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज अकॉर्डिंगली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 डिजिट नंबर 4A3। कोई एक 3 डिजिट नंबर है 4A3, जिसमें अगर हम 984 ऐड करेंगे तो एक आंसर आएगा, वो है 13B7 और ये वाला जो नंबर है 11 से डिवाइड होने वाला है, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप इसको यूज किए बिना भी कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 और 4 को अगर मैं ऐड करूंगा तो आएगा 7। इसी तरह से a और 8 को ऐड करने से b आना चाहिए। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर 9 + 8 17 आएगा, 17 से एक तो कैरी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 और 9 कितने हैं, 13। मतलब पीछे वाले नंबर से कुछ कैरी नहीं आ रहा है। a प्लस 8 की वैल्यू क्या होने वाली है, b होने वाली है। b भी एक सिंगल डिजिट है और a भी एक सिंगल डिजिट नंबर है, और जो बचा हुआ नंबर है वो है 8। तो 8 से बड़ा एक ही तो सिंगल डिजिट नंबर पॉसिबल है, वो है 9। 8 में क्या ऐड करने से 9 आएगा, वो है 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। b की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो a प्लस b क्या हो गया, 10। एक मेथड तो a है। अभी दूसरा डेटा के हिसाब से जाएं, इस वाले को भी अगर यूज करोगे आप, तो 4A3 984 इनको ऐड करने से आएगा क्या, 13B7। और ये वाला जो नंबर है 11 से डिवाइड होने वाला है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 13B7 को लिख लूं तो उसका अल्टरनेट सम जो है उसका डिफरेंस 11 होना चाहिए। मतलब 7 + 3 को ऐड करने से उतना ही आंसर आएगा जितना B+1 को ऐड करने से। B+1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। इससे B की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो B की वैल्यू 9 आ गई। अभी यहाँ पे देखो, 4A3984, B की वैल्यू कितनी है, 7931। तो 8 में से क्या ऐड किया जाए जिससे कि 9 आए, तो हमारा आंसर फिर से A = 1 ही होगा। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 10, सॉरी 9। तो आंसर कितना आएगा, 10। क्योंकि मैंने मल्टीपल मेथड्स में बताया तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 19, 35, 59 टू लीव द सेम रिमाइंडर। इस तरह के क्वेश्चंस में लीव द सेम रिमाइंडर और रिमाइंडर मेंशन ना हो। रिमाइंडर तो सेम है लेकिन रिमाइंडर क्या होगा वो मेंशन नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चंस में एक ही मेथड आपको फॉलो करना है। ध्यान से देखो, 3 नंबर से हमारे पास 19, 35, 59, इनका अल्टरनेट सम ले लो। इन दोनों का सॉरी अल्टरनेट डिफरेंस ले लो। 19 और 35 का डिफरेंस क्या है, 16। 35 और 15 का डिफरेंस क्या है, 45, 55, 24। और फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 40। हमें बस इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, इतना ही है। एचसीएफ मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो इन गिवन नंबर्स को डिवाइड करे, जो इन गिवन नंबर्स को क्या करे, डिवाइड करे। 9 16 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं। 6 बिल्कुल नहीं। 7 बिल्कुल नहीं। क्या 8 16 को डिवाइड करेगा, हाँ। ना केवल 16 को, 24 को और 40 को। जो ओनली ऑप्शन पॉसिबल है हमारे पास है 8। अगर ऐसे दो ऑप्शन मिल जाएं तब हम उनमें वेरीफाई करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चंस बहुत इजी ही बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, एक तो सीरीज है हमारे पास, उसको मैं दोबारा लिख लेता हूं। -1, 6, 25, 62, 123, 214। अगला नंबर आपको पता करना है। आपको वीडियो को यहीं पॉज करके आप लोग ट्राई करो। चलो, इस वाले में कोई पैटर्न नहीं आया होगा।
इस वाले में देखो कोई पैटर्न मिलता है क्या? 1, 8, 27, 64, 125, 216 ब्लैंक। अभी तो क्लियरली आपको पता चल गया होगा, यह है 1 का क्यूब, यह है 2 का क्यूब, यह है 3 का क्यूब, सिमिलरली यह है 6 का क्यूब, और ये बन जाएगा 7 का क्यूब, जो कि आएगा कितना? 343। अब इन दोनों में एक रिलेशन बन रहा है क्या, देखो ध्यान से। 1 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करो आएगा -1, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो आएगा 6, 27 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो आएगा 25। तो इसी तरह 343 में से अगर मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आएगा 341, जो कि मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस को देखते ही आपके माइंड में सारे पॉसिबिलिटीज फ्लैश होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 34, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, यहाँ पे कॉमा है जो कि मिस्टेक हो गया। 1, 5, 12, 24, 43, इसका अगला टर्म बताना है। अभी ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4, इन दोनों का है 7, इन दोनों का 12, और इन दोनों का 19। अगला डिफरेंस कितना आएगा पता नहीं, क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। दोबारा डिफरेंस लेके देखो, कोई पैटर्न बनता है क्या? इन दोनों का डिफरेंस है 3, इन दोनों का है 5, इन दोनों का है 7। देखो, ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आ गए। मतलब अगला ऑड नंबर क्या है? 9। 19 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 28। सो 43 में अगर 28 जोड़ेंगे आएगा कितना? 53, 63, 73, 71। ये है हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, the least multiple of 13 which when divided by 4, 5, 6, 7 leaves the remainder 3 in each case। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 3 छोड़े। जो ऐसा नंबर इन सबसे डिवाइड होगा वो वही नंबर होगा जो कि इनका एलसीएम होगा। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम क्या होगा? अगर आपने अपनी बेसिक चीजें अच्छे से समझी है ना, तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। 7 एक प्राइम नंबर है, 4 एक प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर है। उनमें से कोई फैक्टर निकल के नहीं आएगा, उनको कंसिडर करना ही होगा। बस इन दोनों का एलसीएम ले लो। 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, यह आ जाएगा 420। 420 एक ऐसी संख्या है जो 4, 5, 6, 7 से डिवाइड होगी ही होगी, लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? रिमाइंडर चाहिए 3। ठीक है, रिमाइंडर 3 चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होने वाली है ये 13 से भी मल्टीप्लाई, 13 से भी डिवाइड होगी, जो कि 420 डिवाइड नहीं हो रही है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? 420 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो कि 13 से डिवाइड करे, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो 13 का फैक्टर बने, और रिमाइंडर 3 का 3 बचे। अब इसको 13 से डिवाइड करके देखो, 13 इंटू कितना बचेगा? 13 30 टाइम्स 390, बचा कितना? 30। इसमें से कितने बार बाहर निकलेगा? 2 बार, तो 32K। ये कितना हो गया? टोटल 416K बन गया। अभी कितना बचा? 4K प्लस 3। दोबारा मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। पहले हम लोगों ने क्या किया? एलसीएम लिया 420। 420 को डिवाइड करने से रिमाइंडर आना चाहिए 3, इसीलिए हम लोगों ने 3 ऐड किया। लेकिन इस वाले नंबर को हमें ऐसा बनाना है जो कि 13 से भी डिवाइड हो। वो ऐसा नंबर हमने चूज किया जो कि है के। अभी उसकी वैल्यू पता करनी है। इसको हमने 13 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लिया, जो भी बचा था ये यहाँ पे है। इस अभी ऑलरेडी 13 का मल्टीपल है, लेकिन ये 13 का मल्टीपल नहीं है, इसको हमें बनाना है। 4K प्लस 3, अगर के की वैल्यू में 1 रखूं तो ये आएगा 7। ठीक है, ऐसे ही के की वैल्यू में 2 रखूं तो आएगा कितना? 8 और 3 11। इसी तरह कौन सी के की वैल्यू पे ये सेटिस्फाई करेगा, आपको वो कैलकुलेट करना है। क्लियरली
कौन सी के की वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा? 9। 9 चौक 36 प्लस 3 39, जो कि 13 से क्लियरली डिवाइड होगा। हमें के की वैल्यू मिल गई जो कि है 9। हमारा नंबर क्या था? 420, जिसमें कोई के की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी प्लस 3। तो इस वाले को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 420 इंटू 9 प्लस 3, 9 इंटू 0, 9 इंटू 2 18, कैरी 1, 9 4 टाइम्स 36, 3780 प्लस 3, ये मेरा आंसर है 3783, जो कि है मेरा ऑप्शन बी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है क्योंकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा। और एग्जाम में एक चीज और एक ध्यान में रखने वाली है कि हर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है। कभी एक रॉन्ग क्वेश्चन सारे एग्जाम को आपके खराब कर देगा। कौन सा क्वेश्चन स्किप करना, ये भी आप में टैलेंट होना चाहिए। और इस वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 3 + 5 अप टू 15th नंबर, कितने ऑड नंबर से? 15 ऑड नंबर्स को ऐड करना है जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। अभी आप लोग इस पैटर्न को समझो तो आंसर इजीली आएगा। 1 इसका सम है 1 ही, 1 और 3 इसका सम है 4, 1 3 और 5 इसका सम है 9। ये 1 क्या है? 1 का स्क्वायर है। ये 2 क्या है? 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। हमारे पास कितने नंबर हैं? एक, सम क्या है? 1 का स्क्वायर। हमारे पास 2 नंबर हैं, सम 2 का स्क्वायर। हमारे पास 3 ऑड नंबर्स हैं, सम है 3 का स्क्वायर। इसी तरह 15 ऑड नंबर्स होंगे तो सम क्या आएगा? 15 का स्क्वायर, जो कि है 225, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37. The least number which when divided by 4, 48, 64, 90, 120 will leave the remainder 38, 54, 80, 110 respectively. हाँ, अभी इनमें एक पैटर्न भी बनेगा खूबसूरत सा, आप देख सकते हो क्या बनेगा। 48 से 38 रिमाइंडर आएगा, उस वाले को निकाल दो, बचा कितना? 10। 64 में 54 निकाल दो, 10 ही बचेगा। 90 में 80 को निकाल दो, बचा कितना? 10। 120 में 110 को निकाल दो, बचा कितना? 10। मतलब रिमाइंडर सेम ही आ रहा है, जो कि डिफरेंस है 10। अभी हमें क्या करना है? इन सारे नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है। 48 का एलसीएम, 48, 64, 90, 120। इसको प्राइम फैक्टर्स में लिखो। तो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 3 टाइम्स, 16 बनेगा 2 की पावर 4 इंटू 3, 16 3 टाइम्स। 64 क्या बनेगा? 2 की पावर 6। 90 क्या बनेगा? 9 इंटू 10, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 10 मतलब 2 इंटू 5। ऑर्डर में लिखना कोई जरूरी नहीं है। 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू 5, सॉरी 20 इंटू 6। 26 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4। मतलब ये क्या हुआ? 3 इंटू 5 इंटू 4 दूनी 8, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। हमें पता है एलसीएम क्या होगा? सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने पड़ेगा अपने हाईएस्ट वैल्यू के साथ, जो कि होगा 2 की पावर हाईएस्ट है 6, 3 की पावर हाईएस्ट है 2 और 5 एज इट इज। 2 की पावर 6 है 64, 3 स्क्वायर है 9 इंटू 5। अभी इसको सॉल्व करना है। 64 इंटू 5 कितना बनेगा? इस वाले को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 64 इंटू 5 बनेगा 320, 320 इंटू 9, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 2 18, रिमेनिंग 1, 9 3 टाइम्स 27, 28, 2880। लेकिन 2880 में इतना रिमाइंडर भी तो आ रहा है ना, तो उसको निकाल दो, तो कितना बचा? 2870। अगर तो कोई कंफ्यूजन लगे, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 9 क्यूब की वैल्यू है 2025। 0.11 क्यूब प्लस 0.22 क्यूब अप टू 0.99 क्यूब की वैल्यू क्या होगी? क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, 1 इंटू 0.11 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 0.11 होल क्यूब प्लस 9 इंटू 0.11 होल क्यूब। अभी मैं 0.11 होल क्यूब को बाहर निकालूं, बचेगा क्या, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 9 क्यूब। अभी तो आधा सॉल्व ही हो गया। इस वाले की वैल्यू कितनी है, 2025 इंटू, क्या मैं 0.11 को 11/100 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, 11/100 होल क्यूब। अभी ये वैल्यू क्या होगी, 11 का क्यूब है 1331 डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब में मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ऐसे रख लूंगा 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 2025। सॉरी, अभी आपको दिमाग लगाना है। 100 में कितने 25 होते हैं, 4। 1000 में कितने होंगे, 40। 2000 में कितने होंगे, 80। 2025 में कितने होंगे, 2000 में हो गए 80, 25 में 1, मतलब ये 25 से 81 टाइम्स जाएगा, ये 25 से 4 बार जाएगा। इसको मैं 80 मान लूं तो ये 4 से कितने बार जाएगा, 20 बार। 20 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो अभी क्या आएगा आंसर, 1331 बाई 500। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, यह आ जाएगा 2661 डिवाइडेड बाई 1000। 3 जीरो कटेंगे तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा अप्रोक्सीमेटली 2.6, जो कि एक ही ऑप्शन उसके नजदीक है, वो है ऑप्शन सी। हमें कभी कभी एक्चुअल वैल्यू बिना कैलकुलेट करे भी आंसर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेशन से। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है, कौन सा मेथड यूज करना है, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा डायरेक्टली इतना टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सोल्यूशन पे आपको ध्यान नहीं देना है, जिस तरह से सोल्यूशन बन रहा है, द अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39, with a 2-digit prime number, if 18 is added we get another prime number with digits reversed। कोई 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, उसमें अगर 18 जोड़ दो तो वो नंबर रिवर्स होगा। अगर अपने मैथमेटिक्स के बेसिक्स को अच्छे से समझाए ना, ये पूरा 9 का खेल है। वैदिक मैथमेटिक्स में आपको स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप समझ गए उस चीज को तो सारे एग्जाम्स आपके लिए बहुत आसान है। 9 से 18 कितने बार कटेगा, 2। इसका मतलब यह है इन दोनों में डिफरेंस 2 आना चाहिए। जैसे कि देख लो, कोई एक एग्जांपल ले लो, 31 13, इन दोनों में डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 18 आएगा। और एक एग्जांपल लो, 41 14, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3। 3 गुना 9 27 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर 18 डिफरेंस आ रहा है तो ऐसे ही नंबर हमें ढूंढने हैं जिन दोनों का डिफरेंस 2 है। जैसे कि 2, और कौन से हैं ऐसे नंबर्स, 13 है, 31 13 से ही बन जाएगा। नेक्स्ट है 24, नेक्स्ट है 35, 46, 57, 68, 79, बस इतना ही है। और कौन से नंबर है, और कोई भी नहीं है, लेकिन हमें प्राइम नंबर चाहिए। 2 का रिवर्स करेंगे 20 आएगा, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। 24 प्राइम नंबर नहीं है, 35 प्राइम नहीं है, 46 नहीं है, 68 नहीं है, 57 प्राइम नहीं है, उसका रिवर्स भी प्राइम नहीं है। ऐसे 2 ही वैल्यूज बचती हैं, 13 एंड 79। 13 का रिवर्स क्या है, 31, दोनों ही प्राइम है। 79 का रिवर्स क्या है, 97, 2 ही प्राइम है। तो कितने ऐसे नंबर्स हमें बन रहे हैं, 2। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपने हाई स्कूल में भी सॉल्व किए होंगे, 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में, जिसको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बोलते हैं। x की वैल्यू क्या है, √3 - √2
डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। इसको इसके यहाँ पे अगर प्लस है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जाएगा माइनस आएगा, मतलब बेसिकली ये है डिनोमिनेटर में प्लस है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, √3 प्लस √2 है, √3 माइनस √2 बाई √3 माइनस √2, इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों क्या बनेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, ये a प्लस बी के जैसा है, ये a माइनस बी, जो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करो तो बनेगा क्या, 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, 3 और 2 5 माइनस 2√6, 3 दूनी 6, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 माइनस 2 1, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं। ऐसे ही y को कैलकुलेट करेंगे, √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2, डिनोमिनेटर में अगर माइनस है ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें प्लस हो, √3 प्लस √2, ठीक है। ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा लगेगा, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई, ये फिर से a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे भी 3 और 2 5 प्लस 2√6, 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। हाँ, डुप्लीकेट के लिए मैंने स्लेट, क्योंकि सोल्यूशन के लिए थोड़ी और जगह लगेगी। हमें क्या पता करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। एक्स क्या आ गया 5 माइनस 2√6, वाई क्या आ गया 5 प्लस 2√6। हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कैलकुलेट करना है। अगर अलजेब्रा अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके लिए है जिन्होंने एटलीस्ट थोड़ी सी तो पढ़ाई की हो, वरना आप इसमें के 80% क्वेश्चन तो समझ जाओगे, एक दो क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो जिनको समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। एक्स प्लस वाई क्या बनेगा, 5 माइनस 2√6 प्लस 5 प्लस 2√6, 2√6 कैंसिल हो गया, 5 और 5 10, ये बन गया 10 का क्यूब, माइनस 3 इंटू एक्स वाई, ये a माइनस बी जैसा है, ये a प्लस बी जैसा है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, जो कि है 5 स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर है 25, 2 का स्क्वायर है 4, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर बच गया 6, ये बन गया 24, 25 में से अगर 24 को निकालो तो बच गया 1, एक्स वाई आ गया 1, एक्स प्लस वाई आ गया फिर से 10, 10 की क्यूब क्या है 1000 माइनस 30, ये बन गया 970, जो कि है मेरा ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको हर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है एसएससी में, 200 में से आपको सेफर साइड रहने के लिए 170 चाहिए। अगर आप बाकी 4 सेक्शन से भी कोई 1-2 सवाल छोड़ते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई डिफिकल्ट सवाल लेके उसमें ही आपने सारा टाइम वेस्ट कर दिया, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका समय खाएंगे, लेकिन बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा अगर टाइम लग रहा है यू कैन स्किप द क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, अगर किसी कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर सेट ऑफ स्टूडेंट्स को ही ट्रेनिंग चाहिए पर्सनली, या हमारे लिंक्डइन में या इस ईमेल आईडी पे या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो।
और कंटेंट ये सब रिटर्न नोट्स एंड ऑल ये सब बहुत ही जल्द अपलोड होगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।